प्रश्नमाला 3 का के देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह कि दो संख्याओं का मौसम 5 है और उनका लॉसव 30 है और तो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। गुणनफल देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसम गुना लॉसव, इसी फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर ये बन जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों का मतलब मौसम और गुना लॉसव है, तो ये दोनों दो संख्या है, पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 30 है, ये दोनों का गुणनफल करेंगे तो 30 बचे 150 आ जाएगा, तो 150 ऑप्शन में टिक कर देना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कह रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ देखिए दो संख्या, पहली संख्या गुना गुणनफल के मौसौ गुना लॉसौ, कौन संख्या, वही दो संख्या का लॉसौ और मौसौ के गुणनफल के बराबर, दो संख्याओं का लॉसौ गुना मौसौ, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर ही ये पूरा चैप्टर बनेगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। कह रहा है कि दो संख्या का मौसौ, तो मौसौ कितना दिया गया वो सब लिखते चलेंगे। मौसौ कितना दिया गया 2 दिया गया, लॉसौ कितना दिया गया 24 दिया गया, लॉसौ मौसौ 24 दिया गया। कह रहा है एक संख्या उसमें से कितना है 6 है, एक संख्या दिया गया 6 और दूसरी संख्या निकाले, तो दूसरी संख्या बराबर, यहाँ दूसरी संख्या बराबर वाट, यही निकालना है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला आप लोग पीछे अभी देख चुके हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर लॉसौ गुना मौसौ होता है, लॉसौ गुना मौसौ। ये देखिए फॉर्मूला बहुत काम का चीज है, ये 9th 10th में भी आगे आपको काम आएगा, लॉसौ गुना मौसौ। यहाँ देखिए एक संख्या दिया गया, एक संख्या कितना दिया गया 6 दिया गया, 6 गुणा का साइन और दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या की जगह पर वाट या दूसरी संख्या ही लिख देते हैं, तो दूसरी संख्या ही लिख देते हैं। उसके बाद लॉसौ भी दिया गया, लॉसौ कितना दिया गया 24 दिया गया और मौसौ कितना दिया गया 2 दिया गया, निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या देखिए ये क्या है 24 गुना 2, यहाँ देखिए ये गुना में है, 6 गुना में है, इस तरफ आ जाएगा, बराबर किस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, 6 चौके 24, 4 आएगा, 4 दूनी 8, तो दूसरी संख्या कितना आ गया 8 आ गया। देखिए एक बार और समझते हैं, देखिए इसी फॉर्मूला पर एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसौ गुना मौसौ, इसी फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया मौसौ दिया गया, लॉसौ भी दिया गया 24, एक संख्या भी दिया गया है 6, दूसरी संख्या निकालना है आप अपने को। यहाँ देखिए एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, ये फॉर्मूला पर लगा देंगे और एक संख्या दिया गया है 6, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या सेम दूसरी संख्या लिख देंगे और लॉसौ भी दिया गया और मौसौ गुना का साइन है, इस तरफ गुना में है, बराबर किस साइड आएगा भाग में, विपरीत हो जाता है, अगर माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, ऐसे विपरीत हो जाता है, तो गुना का भाग हो जाता है और भाग का गुना हो जाता है, बराबर का इस साइड पार करेंगे तो उसका साइन बदल जाता है, इस तरह यहाँ पे साइन या प्रक्रिया बदल जाता है, तो इसे गुना था तो ये भाग में आया, उसके बाद काट खोट के ला दिए तो कितना आया दूसरी संख्या 8 आ गया। इस तरह आपको नंबर 4 सॉल्व करते करें कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसे लिख देंगे, दो संख्या जो भी दिया गया आपको लिख देना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल लिख देंगे, कितना है 1008 है, 1008 लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि लॉसौ दिया गया, लॉसौ दिया गया कितना 168 दिया गया, निकालना है क्या मौसौ निकालना है, मौसौ बराबर वाट, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्या का गुणन, जो एक संख्या गुना दो संख्या लिखते थे दोनों संख्या ही न हुआ, एक संख्या दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या हो जाता है लॉसौ गुना मौसौ, लॉसौ गुना मौसौ हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे कर देंगे, दो संख्या गुणनफल कितना दिया गया 1008 दिया गया, लॉसौ दिया गया 168 दिया गया और मौसौ निकालना है, तो मौसौ की जगह पर मौसौ ही लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 168 ये देखिए गुना में है, यहाँ पे 168 भी गुना में है, तो अगर ऐसे हम लोग कर सकते हैं 1008 बटे 168 बराबर अगर मौसौ कर देंगे या बराबर इस साइड भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरह ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1008 बटे 168, इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये तो इसके बराबर भी ये, क्योंकि ये गुना में है तो बराबर किस साइड आ जाएगा भाग में, क्योंकि निकालना अपने को क्या है मौसौ ही निकालना है, तो मौसौ को इस बराबर एक साइड रखेंगे, उसके बाद एक साइड इधर पैरेलल कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए काट के देखते हैं कितना बार में कट सकता है, 2 से कट जाएगा, कितना 500 कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा, 1008 था तो वो 504 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना 8 दूनी 16 और कितना आ जाएगा ये 2 चौके 8, फिर से ये काटेंगे तो 25 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 चौका 8 42 आया, 21 दूनी 42, फिर ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा तो कम 2 दूनी 4 2 छक 12 100 ये इतना आया। उसके बाद देखिए कितना बार में 6 बार में कट सकता है, 21 छक्का ये 126 होता है, 21 छक 6 आया, पूरा पूरा ऐसे भी काट सकते हैं 6 बार में कट जाएगा, तो मौसौ कितना आया मौसौ बराबर 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझते हैं, ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या का गुणनफल दिया गया, जो लिखा रहता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब यहाँ पे गुणनफल ही दे दिया, 1008 दिया, लॉसौ भी दिया गया 168 दिया, निकालना क्या है मौसौ निकालना, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर लॉसौ गुना
900। तो दो संख्या की तरफ लिख देंगे, दो संख्या गुणनफल की तरफ 1008 दिया गया और 900 168 दिया गया, 900 निकालना है तो 900 गुना की साइड लिख देंगे। उसके बाद देखिए निकालना क्या है, 900 निकालना है। तो ये गुना में था तो भाग में ले जाएंगे, तो इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 कितना आया 6। इस तरह आपको भी बना देना। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते करा कि दो संख्या का 900 और 900, यहाँ पे 900 और 900 इतना दिया गया है। क्या करेंगे, 900 पहले 900 दिया गया, 900 कितना है 960, और दूसरा संख्या में क्या 900 दिया गया, 900 लिख देंगे। 900 कितना दिया गया 16 दिया गया। यदि पहली संख्या 20 है तो पहली संख्या देखिए सेम पिछले क्वेश्चन जो बनाए थे वही, पहली संख्या कितना है 20 दिया गया, तो निकालना क्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर वाट, या दूसरी संख्या ऐसे लिख देंगे निकालेंगे। तो यही फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वही पहली संख्या, देखिए इसी फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर ही बन जाएगा। ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला में 900 गुना 900, या पहले 900 या 900 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली संख्या कितना दिया गया 20 दिया गया, 20 दिया गया, निकालना क्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर ऐसे निकाल लेंगे। तो 900 कितना दिया गया 960 दिया गया, और 900 कितना दिया गया 16 दिया गया। तो यहाँ पे निकालना है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ऐसे करेंगे, दूसरी संख्या बराबर 960 गुना 16 और बटे में क्या कर देंगे 20, यहाँ पे 20 कर देंगे, क्योंकि ये देखिए गुना में है, बराबर की साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, 0 0 उड़ गया, उसके बाद 8 दूनी 16 और लग जाएगा यहाँ 16, 6 8 48 काट बाकी 4 और 9 8 72 4 76 आ जाएगा, कितना 768 आ गया, कितना दूसरी संख्या 768 आ गया। इस तरह आपको बना देना, बहुत आसान है, क्वेश्चन में सब दिया गया है और यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा के सब बना देंगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, करें कि दो संख्या का 900 कितना दिया गया 900 दिया गया, 213 दिया गया, और 900 कितना दिया गया देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 2,07,675 दिया गया, 2,07,675 दिया करा। यदि एक संख्या सेम है पिछले क्वेश्चन के जैसे, यदि एक संख्या कितना दिया गया 5,325 दिया गया, 5,325 दिया गया, तो निकालना क्या है दूसरी संख्या, इसको भी बना लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर वाट, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक संख्या सब इसी फॉर्मूला पर बन जाएगा, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है 900 गुना 900 यही फॉर्मूला लगाएंगे। एक संख्या कितना दिया गया 5,300, बराबर का साइन देंगे अच्छे से, यहाँ पे 5,300 और निकालना क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर यही लगाएंगे। 900 कितना दिया गया 900 दिया गया, जितना भी दिया गया 20 76 75 दिया गया, और 900 कितना दिया गया 213 दिया गया, 213 थोड़ा सा नंबर बराबर है तो इसमें ज्यादा आपको घबराना नहीं है। तो दूसरी संख्या बराबर निकालेंगे, ये देखिए गुना में है, इस तरफ आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इतना तो भाग में आ जाएगा, ये 213 आया, और इसको क्या करेंगे 75 ये 53 25 इसको आप काट खोट के बराबर कर देंगे। काट का आप कमेंट बताइए कितना आया, ये किसका इसका आंसर, ये ऐसे आंसर में लिखा हुआ है ये 8307 लिखा हुआ, पहले इसको काट लेना, काटने के बाद जो भी आएगा इसको 213 में गुना कर देंगे तो वही इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे काट के बताना है, कमेंट में ये बताना कि आपका आया या नहीं आया, इस तरह आपको बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं, करा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्वेश्चन में दिया गया, लिख लेना। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, देखिए आपको राइटिंग पे नहीं जाना, मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन आपको समझ में आ जाता होगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 864 दिया गया, और उनका 900 दिया गया है, 900 दिया गया, वही संख्या का 900 कितना दिया गया 72 दिया गया, निकालना कितना 900 निकालना है, 900 बराबर वाट। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है 900 गुना 900 और गुना कर लेंगे 900 कर लेंगे। यहाँ देखिए दो संख्या गुणनफल कितना दिया 864 दिया गया, और क्या 900 दिया गया 900 दिया गया 72, निकालना क्या है 900 निकालना है, 900 निकालेंगे। ये देखिए 900 निकालना है बराबर की साइड, सेम पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे यही, तो 864 है, गुना में आ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। यहाँ पे 900 बराबर यहीं पे चलिए काट लेते हैं, तो कितना बार में काट सकता है 8, इसे 2 से चलिए काट देते, 36 दूनी 72 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 2 चौक 8, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, फिर से यहाँ पे काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12, फिर से कटेगा। यहाँ देखिए थोड़ा टुकड़ा में बांट लेंगे तो आसान रहेगा काटने में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है 20, उसके बाद 2 8 16, अब देखिए कितना बार में कटेगा 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, तो 12 नमा 108 आया, तो 900 कितना आ गया। ऐसे किधरों काटिएगा बराबर की साइड काटिए, इस साइड काटिए, बात बराबर आ जाएगा। तो 900 कितना आया 12 आया, 912 आंसर में लिख देंगे। यही क्वेश्चन में सब चीज दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल भी दिया गया है, 900 भी दिया गया, निकालना क्या है 900। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लगाने के बाद जो गुना में है इस तरफ आ जाएगा तो भाग में, उसके बाद काट के बराबर कर देंगे तो 900 कितना आ गया 12। इस तरह आपको बना देना। क्वेश्चन नंबर 8 एमसीक्यू टाइप है, यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल इतना 216 दिया गया,
गया है कि महत्तम समावर्तक मौसो दिया गया और लॉसो निकालने को करा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। ऐसे एमसीक्यू टाइप है, इसको बना लेंगे। दो संख्या का गुणनफल दिया गया है और उसके बाद ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। एमसीक्यू टाइप है, उसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर, मौसो दिया गया और लॉसो निकालना है। तो लॉसो बराबर क्या आ जाएगा, लॉसो बराबर यहाँ पे 216 ये गुना में आ जाएगा तो भाग में, यहाँ 6 या 18 और कितना आ जाएगा 3, ये 6 के 36, कितना आ गया 36। देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन है, तो यहाँ पे 1 में टिक कर देंगे। एमसीक्यू टाइप को जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में आपको सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, लिखित में नहीं दिया गया, एमसीक्यू टाइप दिया गया, ऐसे टिक कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि निम्नलिखित संख्या युग्म के लिए इस गुण को पुष्टि कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ ऐसे लिख लेंगे, एक संख्या दिया गया है 56 दिया गया और दूसरी संख्या दिया गया सभी मैंने सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे दो संख्या हो गया, अब पहले लॉसो निकाल लेंगे। तो लॉसो कैसे, कोई भी तरीका से निकाल लीजिए। यहाँ पे 56 है, उसके बाद 64 है, इसको निकालेंगे, दोस्त लग जाएगा 28 दूनी 56, उसके बाद 32 दूनी 64, फिर से दोस्त लग जाएगा यहाँ पे 14 और उसके बाद 16, फिर से दोस्त लग जाएगा 2 7 14 2 8। अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 7 गुना 8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 2 दुना यहाँ 8 8 7 56 और 2 दुना 4 4 दूनी 8, 56 को 8 से गुना कर लेंगे, 56 48 का 8 बाकी 4 और कितना 8 40 4 44, कितना आ गया 448 आ गया। उसके बाद देखिए लॉसो आ गया, उसके बाद मौसो सॉल्व करेंगे। मौसो कोई भी तरीका से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 56 है, उसके बाद 64 है, 56 64, पहले लॉसो मौसो एक संख्या दूसरी संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि पुष्टि करना। इसी तरह यहाँ एक ही मैं बताऊंगा आपको, बाकी सब बनाना, नहीं बने तो आप कमेंट बताइए, पहले ये बना दे रहे हैं आपको, आपके बाद उसके बाद यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 14 8 आ जाएगा 8 और कितना आ जाएगा 56 8 7 56 कट गया पूरा। तो यहाँ पे मौसो क्या आ गया, मौसो 8 से कटा है तो 8। ये देखिए आपको लॉसो मौसो बनाना हम लोग पीछे सीख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुष्टि करना है, तो पुष्टि करना यहीं पे बना दे रहे, तो पुष्टि करना है कि दो संख्या का यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे पुष्टि क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, मौसो गुना लॉसो। दो संख्या का गुणनफल क्या करेंगे, 56 गुना 64 और बराबर में लॉसो कितना आया 400, पहले कोई भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 8। यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं कि दोनों सेम आएगा। 56 और 64 को गुना कर, अगर सेम आएगा तो यही पुष्टि हो गया। 6 अगर नहीं आया तो मतलब आपका कुछ न कुछ गलती है, या तो मौसम गलती है, लॉसम कुछ न कुछ गलती है। यही साबित करना और ऐसे ही आपको बना देना। सभी क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। पहले साबित कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, उसके बाद 5 चौक 20 2 22, उसके बाद 6 चाक 36, उसके बाद 6 पंचे 30 3 33, उसके बाद कितना आया 4 आया 8 4, उसके बाद 8, उसके बाद 5 और 3 कितना आया 3584 आया। फिर बराबर करेंगे और कितना है 8 448 को 8 से गुना कर लेंगे, 8 8 64 का 4 बाकी 6, उसके 8 चौक 32 38 38 का 8 बाकी 3, उसके बाद क्या 8 चौक 32 3 35। देखिए दोनों में बराबर आ गया, कितना हुआ यहाँ पे दोनों लिखेंगे, अतः पुष्टि हुआ। इस तरह कर लेंगे, या साबित हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हो, अतः पुष्टि हुआ। इस तरह थोड़ा सा देखिए छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह का यहाँ अभाव था। इस तरह बना ले, एक संख्या दिया गया क्वेश्चन में और दूसरी संख्या भी दिया गया, उसका पहले लॉसो निकाल लेंगे, या मौसो पहले कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ पहले लॉसो निकाल लिया, कितना आया ये मौसो इतना आ गया। उसके बाद पुष्टि वही करना है, दो संख्या गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो, दोनों सेम आ गया, मतलब आपका पुष्टि हो गया। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सभी को बना लेना। ये इसका आंसर नहीं मिलेगा, आपका आंसर इसमें नहीं दिया गया क्योंकि पुष्टि करना है, साबित करना है। इस तरह आपको बना के बना ले, इसी तरह आपको बना लेना। अगर कोई भी दिक्कत हो फिर भी आप कमेंट में बताइए, मैं जरूर आपको हल करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट।